स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड विद लीनियर स्पैन। तो एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होती है और उसका एल लीनियर स्पैन डिनोट करते हैं एल एस से। इट इज़ आल्सो नोन एज स्पैन ऑफ एस। तो टुडे वी विल हैव ए थ्योरम let S be a non-empty subset of a vector space V over the field F. Then number one, S is contained in linear span of S. Number second, linear span of S is a subspace of vector space V over the field F. And number three, linear span is the smallest. पहले हमने subspace prove करना, फिर हमने ये बताना linear span is the smallest subspace of V containing S. S को contain करता हुआ, this is the smallest subspace. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई V हमारे पास एक subspace है तो उसके अंदर एक हमारे पास क्या रहेगी, कोई सेट होगी एस नॉन एम्प्टी सेट। तो उसकी जो लीनियर स्पैन होगा, स्पैन ऑफ एस, वो एस को कंटेन करेगा। एस इज कंटेन्ड इन लीनियर स्पैन ऑफ एस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ में, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो एस में एलिमेंट ले लिए हमने x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। दिस इज ए सेट। तो वट इज x1, x1, x2, x3 इसके एलिमेंट हैं। तो किसी भी एलिमेंट को आई कैन राइट इट एज x1 कैन बी रिटन एज 1 इंटू x1, यही होगा। अगर मैं बाकी के एलिमेंट्स भी लिखना चाहूँ तो उनके साथ क्या लगा सकता हूँ, 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 1 इंटू x1। मैं यहाँ पे लिख दूँ x1 बिलोंग्स टू s। अगर x1 s को बिलोंग करता है तो आई कैन राइट x1 एज 1 इंटू x1। तो नथिंग बट x1 इज नथिंग बट इट इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s। और आपको ये पता है कि जब लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s क्या होता है, दिस इज नथिंग बट इट इज लीनियर स्पैन। सो x1 किस में चला जाएगा, देयरफॉर x1 बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ s। समझा गया कि हमने x1 को लिख दिया एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ s। एंड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s बाय डेफिनेशन किस में होते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन ये किस में आएंगे, ls में। तो हम x किसका एलिमेंट लेके चले थे, x1 x का, और हमने x1 किसका प्रूव कर दिया, ls का। देयरफॉर कौन सबसेट हो गया, S इज ए सबसेट ऑफ ls। तो ये तो सिंपल था कि हमने x1 को लिया और x1 को किस में लिख दिया, एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ x1, 1 इंटू x1, और बाकी अगर लिखना चाहो तो 0 इंटू x2, 0 इंटू x3, सभी एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दिस इज हमारा फर्स्ट था। अब सेकेंड, वी वांट टू प्रूव दैट ls इज ए सबस्पेस ऑफ V। लीनियर स्पैन ऑफ S इज ए सबस्पेस ऑफ V। तो सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमने दो थ्योरम पढ़ी थी। पहली थ्योरम थी कि अगर हमारा ls क्या हो जाएगा, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तब हम इसको कह देंगे, ये जो ls है, अगर दिस इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तब हम इसको कह देंगे कि इट इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। तो f फील्ड वही है जो वेक्टर स्पेस V के लिए यूज हो रही थी। तो ls को हमने प्रूव करना है कि इट इज ए वेक्टर स्पेस। तो वी विल टेक टू एलिमेंट्स, सपोज u and v are two vectors in ls. अब ls के vectors है, means u and v can be written as a linear combination of these elements. तो u is equal to linear combination बना लेता हूँ मैं, a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus so on, n element लिए हुए हैं an xn, where ai belongs to the field, ai is a1 a2 an फील्ड के एलिमेंट है। सिमिलरली बी वी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो अब वेक्टर्स तो वही रहेंगे, x1 x2 x3, स्केलर बदलेगा, v1 x1 प्लस v2 x2 प्लस v3 x3 प्लस ओन vn xn, और ये जो b i's हैं ये किसके एलिमेंट है, फील्ड के। अब हमने इनका वेक्टर एडिशन देखनी है u प्लस b। तो सिंपल एडिशन हो जाएगी u प्लस v, u प्लस b, u प्लस b। अब देखो ये दोनों हम ऐड कर रहे हैं तो स्केलर स्केलर में ऐड हो जाएगा, a1 प्लस b1 इंटू x1 प्लस a2 प्लस b2 इंटू x2 प्लस a3
प्लस B3 इंटू x3 प्लस ओन प्लस AN प्लस BN इंटू XN। देखो अगर AIs और BIs F के एलिमेंट है तो इनका एडिशन भी किसका होगा, F का। नाउ एस A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा सोन AN प्लस BN belongs to the field F। therefore U प्लस B is equal to लीनियर कम्बिनेशन। ये किसका है, स्केलर टाइम x1 स्केलर टाइम x2 स्केलर टाइम x3। तो दिस इज नथिंग बट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। और लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S हुआ, therefore it belongs to, therefore U plus B belongs to लीनियर स्पैन ऑफ S। इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इतना सा प्रूव करना था। दिस इज वेक्टर एडिशन। इट मीन्स that LS linear span of S is closed under vector addition। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं कि इट इज आल्सो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फिर से लिखते हैं, नया वेक्टर ले लेते हैं, लेट U बिलोंग्स टू, फिर से U वही लेते हैं, U बिलोंग्स टू LS। तो U वही ले लेते हैं A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस AN XN AIs belongs to the field, no problem। अब हम एक नया ले लेते हैं A belongs to field F, एक नया स्केलर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं AU के साथ। और AU के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस प्लस AN XN। और इसको मैं दोबारा से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं इसको अलग कर लिया, स्केलर AN। तो AAIs A and AIs also belongs to the field F। ये AA1 AA2 AAN किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट। सो दिस इज अगेन ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। सो AU is equal to linear combination of elements of S। therefore AU belongs to linear span of S। this is है ना। तो therefore from first and second it is clear that LS is closed under vector addition and scalar multiplication। ठीक है। LS is closed under vector addition and scalar multiplication। vector addition किसने बताया, 1 ने। scalar multiplication किसने बताया, 2 में। therefore this implies that LS is a vector, is a subspace, is a vector subspace of V over the field, is a subspace of V। तो ये हमारे पास थ्योरम पड़ी थी। अगर आपको थोड़ा डाउट होगा तो आपने इसमें जाना अपने सब स्पेसिस में, और सब स्पेसिस में ये थ्योरम थी कि इफ सबस्पेस एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन दिस फॉर्म्स ए सबस्पेस। देयरफॉर LS फॉर्म्स ए सबस्पेस। नंबर 3 के लिए हमने ये बताना है, 3 के लिए हम ये बताएंगे कि इट इज द LS is the smallest subspace of V containing S। तो हम सपोज कर लेते हैं कोई W है जो S को कंटेन करता है। तो लिख लिए थर्ड, let W be a subspace of V containing S। V be a subspace और V such that S is contained in W। जो हमारी सेट है which consists x1 x2 xn वो W में है। तो सारे एलिमेंट्स किस में चले गए, W में। Let us consider an element U। U ले लिया जो किसका एलिमेंट है, हमने क्या शो करना है, LS is the smallest subspace contained in W। तो U हम लेते हैं LS में, ठीक है। और हम ये शो कर देंगे
कि एल एस किस में कंटेन हो रहा है, डब्ल्यू में, तो दिस विल बिकम स्मॉलेस्ट सबस्पेस एल एस। देखो U बिलोंग्स टू एल एस, एल एस को हम W का सबस्पेस बनाएंगे तो U लेके चलेंगे एल एस में, और कुछ कैलकुलेशन को करके U किस में बना देंगे, W में, तो इट मीन्स एल एस इज ए सबसेट ऑफ W। इतना सा शो करते हैं पहले। तो U अगर एल एस में है तो U कैन बी रिटन एज AX1, A1X1, A2X2 प्लस वन प्लस ANXN, क्योंकि ये एल एस में है तो इट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। अब हम जैसे W किसको कंटेन करता है, S को, तो S में कौन से एलिमेंट है, X1, X2, सोन Xn, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, W में, बिकॉज S कंटेन्ड इन W। अगर ये W में कंटेन करेंगे एंड W इज सबस्पेस, therefore W is closed under vector addition and scalar multiplication। ये लिख लेना आपने जरूर, W is a subspace, therefore W is closed under vector addition and scalar multiplication। therefore अब देखो ये वेक्टर हैं W के, तो वेक्टर एडिशन मीन्स कि x1 प्लस x2 भी किस में हो जाएगा, W में, और अल्फा x1 भी किस में हो जाएगा, W में। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी, देखो इसकी अल्फा इज ए स्केलर, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी A1X1, A2X2, ANXN, तो वही स्केलर लेंगे। तो जैसे हमारे पास ये आ गया x1 बिलोंग्स टू W, therefore AX1 भी किस में आ जाएगा, W। AX1 की जगह क्या लिखा है, A1X1 भी किस में आ जाएगा, W में, फॉलोड, क्योंकि इसका एक वेक्टर है W का, तो इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। A1 कोई स्केलर है तो A1X1 भी किस में आ जाएगा, W में। सिमिलरली A2X2 भी किस में आ जाएगा, W में। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब सिमिलरली हम आगे तक चले जाएंगे और हम लिखेंगे ANXN भी किस में है, W में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद अगर हम वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो A1X1 प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे, A2X2 प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे, ANXN, वो भी किस में चला जाएगा, W में। तो हमने सिंपली यही लिखना है, W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि A1X1 प्लस A2X2 प्लस 1 प्लस ANXN भी किस में चला जाएगा, W में। अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐड करते चले तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये था क्या, दिस इज नथिंग बट इट इज U, और U किसका एलिमेंट था, LS का। अब ये भी कितना है, U, और ये किसको बिलोंग कर गया, W को, है ना। दिस इज नथिंग बट इट इज U, दैट इज U बिलोंग्स टू W, दैट इज ये जो एलिमेंट था, दिस इज नथिंग बट इट इज U, दैट इज U बिलोंग्स टू W। तो U किसका एलिमेंट लिया था, LS का, U किसका एलिमेंट बन गया, W का, देयरफॉर LS कंटेन्ड इन W। तो कोई भी सबस्पेस लेंगे आप W जो S को कंटेन करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, LS उसमें से यहाँ चले जाएगा, और ये भी क्या है, सबस्पेस। तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, S कंटेन्ड इन LS, ठीक है, एंड देन दिस इज कंटेन्ड इन W। ये तो LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। जो कोई दूसरा सबस्पेस हम कंसीडर करेंगे वो LS से बड़ा हो जाएगा, वो LS से बड़ा हो जाएगा। तो लिखो hence LS is the smallest subspace, LS is the smallest subspace containing S, LS is the smallest subspace containing S। तो ये हमारे पास ये आ जाता है। देखो इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि if W be a subspace of V, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि if W be a subspace of VS containing S, then show that LS contained in W। स्मॉलेस्ट नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा then LS contained in W। तो ये वाला आपने शो कर देना कि यहाँ से स्मॉलेस्ट में भी तो यही आ रहा है कि LS is contained in W। so this is the theorem। तो थ्योरम क्या, आपके पास जो रिजल्ट पहले से लिए उन्हीं का कलेक्शन थी, ये किस तरह से यूज करने हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास लेट बी बी ए वेक्टर स्पेस एंड लेट पी बी ए वेक्टर, एफ लगा ही देते हैं, बी बी ए वेक्टर स्पेस एंड दो सेट्स हमारे पास S1 S2 आर सबसेट्स ऑफ V, S2 आर नॉन एम्प्टी हैं, आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ V such that S1 contained in S2, देन आपने शो करना है कि LS1 भी किस में कंटेन करता है, LS2 में। थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेना कि लेट बी बी ए वेक्टर स्पेस एंड S1 S2 be any two non-empty subsets of a vector space, this one, ठीक है, then S1 S2 is equal to this one. So solutions में हम लिख सकते हैं कि solution में अब हम लिखेंगे कि S1 किस में कंटेन हो जाएगा, S1 is contained in LS1, ठीक है, और S2 किस में कंटेन हो जाएगा, S2 is contained in LS2, अपने अपने इसमें लीनियर स्पेलिंग हो जाएंगी। फिर हम लिख सकते हैं कि S1 contained in S2 and S2 is contained in LS2, और ये वेक्टर स्पेस तो है नहीं, तो दैट इज LS2 इज अ सबस्पेस। ये हमने पिछली थ्योरम में प्रूव कर दिया कि ये सबस्पेस होता है, सबस्पेस कंटेनिंग, इसको कंटेन करता है, S2 को तो करता है पर हमें चाहिए S1 कंटेनिंग S1, एंड LS1 क्या है, LS1 इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस, सबस्पेस कंटेनिंग S1, ठीक हो गया। LS1 हमने पिछली थ्योरम में कहा था LS1 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S1, और LS2 कैसा स्मॉलेस्ट सबस्पेस है, LS2 विल बी स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S2। यहाँ पे सिर्फ LS2 जो है इट इज ए सबस्पेस कंटेनिंग S1 एंड LS1 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S1। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये पिछली थ्योरम में जो W था वो यहाँ पे क्या हो गया LS2, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, देयरफॉर LS1 contained in LS2, ठीक है, क्योंकि LS1 smallest subspace है containing S1 and LS2 is a subspace containing S1, तो naturally LS2 LS1 से बड़ा होगा because it is a smaller। तो देखो तो बस इतना सा प्रूफ करना था, ये हमारा जो पिछली थ्योरम था उसी से ये रिजल्ट आ जाता है। इसको अलग से भी कर सकते हैं कि X ले लेते हैं, कोई LS1 का एलिमेंट ले लेते हैं और उसको किसका बना देते हैं, LS2 का। अदरवाइज अगर आप को चाहो कि आप चाहते हैं कि LS1 का कोई हमने एलिमेंट लेना है तो आपको S1 डिफाइन करना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट S1 के एलिमेंट है X1 X2 सो ऑन Xn, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ S1, और S1 किस में कंटेन कर रहा है, S2 में, वो बात की बात है। अगर मैंने एलिमेंट लिया कोई, सपोज U लिया मैंने LS1 का, तो U को मैं कैसे लिखूंगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में A1 X1 प्लस A2 X2 plus so on plus AN Xn, where AI belongs to the field F and Xn तो वेक्टर ही है S1 के, ठीक है। No, we know that S1 contained in S2, तो S1 के जितने भी एलिमेंट हैं वो किस में बन जाएंगे, S2 में चले जाएंगे। S1 के एलिमेंट किस में चले जाएंगे, S2 में। तो हम लिख सकते हैं कि X1 X2 X3 and Xn these belongs to S2 also, S2 में भी होंगे ना S1 के। अब मैं लिखूंगा A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस AN Xn, this is nothing but it is linear combination of the elements of S2, linear combination of elements of S2, तो वो किस में बिलोंग करेगा, LS2 में। जो एलिमेंट S1 के थे वही एलिमेंट किसके हो जा रहे थे, S2 के, फ्रॉम दिस कंडीशन। तो ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S2, और ये है क्या, दिस इज नथिंग बट इट इज U। तो U किसका एलिमेंट था, LS1 का, और यहाँ पे U किसका एलिमेंट बन गया, LS2 का, देयरफॉर LS1 इज अ सबसेट ऑफ LS2। तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, अगर इंडिपेंडेंटली आपने देखना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी। तो इसको थोड़ा सा
थ्योरम को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेना। अगर ये करना, दोनों में से कोई एक चूज कर लेना कि इससे करना, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब लिखिए क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर, ये क्वेश्चन हम पहले भी किए, मतलब लीनियर स्पैन के ही क्वेश्चंस हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे पिछली क्लास में, कुछ क्वेश्चन मैं आज तुम्हें देता हूँ। एग्जामिन वेदर 1 - 3 5 1 - 3 5 belongs to linear space generated by 1 2 1 comma -1 1 -1 comma 4 5 -2। आपने ये देखना है कि whether this vector belongs to, सिंपल सा बात है, whether this vector belongs to LS where S is equal to this one। तो इट मीन्स क्या ये वेक्टर, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या ये वेक्टर इन तीन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अगर ये लिख लिया जाएगा तो हम कह देंगे कि दिस बिलोंग्स टू LS, ठीक है। अदरवाइज आप कहेंगे कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू LS, अगर नहीं लिख लिया जाएगा। सेम क्वेश्चन, वेदर 1 - 3 5 belongs to LS where S is a set, finite set 1 to 1 1 1 -1 4 5 -2। तो लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है, 1 to 1 1 1 -1 एंड 4 5 -2। तो ये दो क्वेश्चन आपने करके रखने नोटबुक में। नोटबुक में करोगे आप ये दोनों क्वेश्चंस, एक नोटबुक में, और उसके बाद सैटरडे को जब मैं बोलूँगा और भी हो सकते हैं क्वेश्चन, तो सैटरडे को आपने मेरे को ये व्हाट्सएप करके इसके सॉल्यूशन भेजने, दोनों ने, सभी ने सॉल्यूशन भेजने। जैसे ये नोटबुक का कॉपी है, यहाँ सॉल्यूशन हो गए, तो ऊपर आपने अपना नाम और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना और फिर इसके सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।